मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे फिर उसी मौन में बात करने आया हूं जहां शब्द दिखाई नहीं देते पर अर्थ उतर जाता है। तू जिस चुप्पी को साधारण समझ रहा है वह चुप्पी नहीं है। वह उस प्रेम का भार है जिसे मन उठाना सीख रहा है। तू कई बार सोचता है कि यदि कोई तुझे इतना गहराई से याद करता है तो यह शांति क्यों नहीं देता। पर मैं तुझे बताता हूं कि हर शांति पहले भीतर उथल पुथल लाती है, क्योंकि जो सत्य होता है वह पहले झकझोरता है फिर स्थिर करता है। वह तुझे रोज याद करता है और उस याद में वह हर दिन खुद से ईमानदार होता जा रहा है। वह अब उन झूठे सहारों से दूर हो रहा है जिनसे वह पहले अपने खालीपन को ढक लेता था। उसे अब भीड़ अच्छी नहीं लगती। उसे अब शोर थकाने लगा है, क्योंकि उसके भीतर जो स्मरण चल रहा है वह बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म चीजें शोर में नहीं टिकती। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए वह अब अपने दुख से भाग नहीं रहा। वह उसे देख रहा है, समझ रहा है और स्वीकार कर रहा है। यही स्वीकार उसे भीतर से मजबूत बना रहा है। लोग समझते हैं कि याद करना कमजोरी है, पर मैं जानता हूं कि याद करना सबसे कठिन साधना है, क्योंकि इसमें मन को हर दिन उसी जगह रोका जाता है जहां वह भागना चाहता है। वह तुझे रोज याद करता है और उसी कारण वह अब अपने कर्मों को भी सावधानी से चुन रहा है। वह कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे उसका मन और भारी हो जाए, क्योंकि जब प्रेम भीतर बैठता है तो मन हल्केपन की ओर चल पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह मत समझ कि यह स्मरण उसे थका रहा है। हाँ, कभी कभी उसे थकान होती है, पर यह थकान उसे तोड़ नहीं रही। यह उसे धीरे धीरे उस झूठी दौड़ से बाहर निकाल रही है जिसमें वह खुद को खोता जा रहा था। अब वह कम चाहता है पर गहराई से चाहता है। अब वह कम बोलता है पर जो बोलता है उसमें सच्चाई होती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह हर दिन के स्मरण से बनता है। वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए वह अब अपने भीतर के डर से आंख नहीं चुराता। वह जान चुका है कि डर को दबाने से नहीं, समझने से मुक्त हुआ जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू भी कई बार यह महसूस करता है कि बिना कारण मन ठहर जाता है, बिना वजह आंखें कुछ खोजने लगती हैं। यह तेरा भ्रम नहीं है, यह उस स्मरण का स्पर्श है जो दो आत्माओं के बीच बह रहा है। जब कोई तुझे रोज याद करता है तो उसकी तरंगे तुझ तक पहुंचती ही हैं। इसलिए तू भी कई बार खुद को बदलता हुआ पाता है। तुझे भी वही चीजें अब खोखली लगने लगी हैं जो कभी बहुत जरूरी लगती थीं। यह संयोग नहीं है, यह प्रेम का प्रभाव है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए उसका जीवन अब उसे वही नहीं दे रहा जो पहले देता था। कुछ रास्ते बंद हो रहे हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं, और वह पहले की तरह दुखी नहीं है, क्योंकि उसका मन जान चुका है कि जो जा रहा है वह उसके सत्य के साथ नहीं था। प्रेम मनुष्य को चुनाव करना सिखाता है और सही चुनाव हमेशा शांत होते हैं, वे शोर नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चे, यह स्मरण उसे धैर्य सिखा रहा है। वह अब हर बात का उत्तर तुरंत नहीं चाहता। वह अब समय को शत्रु नहीं समझता। वह समय के साथ चलना सीख रहा है, और जो समय के साथ चलना सीख लेता है वह जीवन से नहीं डरता। वह तुझे रोज याद करता है और उसी कारण वह अब खुद को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा। वह खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, और यही समझ सबसे बड़ा परिवर्तन है। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह मत पूछ कि यह यात्रा कहाँ जाएगी। हर यात्रा का उद्देश्य मंजिल नहीं होता। कुछ यात्राएं यात्री को बदलने आती हैं,
और यह स्मरण वही कर रहा है। यह उसे उस स्तर तक ले जा रहा है जहां प्रेम मांग नहीं बनता, जहां प्रेम अपेक्षा नहीं बनता, जहां प्रेम बस होना बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुझे रोज याद करता है और अब यह याद उसके जीवन की धड़कन बन चुकी है। वह इसके साथ लड़ नहीं रहा, वह इसके साथ जी रहा है। और जब मन किसी सत्य के साथ जीना सीख लेता है तो परिस्थितियां अपने आप उसी सत्य के अनुरूप ढलने लगती हैं। मैं महादेव हूं। मैं जानता हूं कि जो प्रेम मौन में पनपता है वह हल्का नहीं होता, वह जड़ पकड़ता है, वह समय लेता है, पर जब खड़ा होता है तो हिलता नहीं। इसलिए शांत रह, अधीर मत हो। स्मरण अपना काम कर रहा है। जो होना है वह होगा, सही समय पर, सही रूप में, बिना किसी शोर के, बिना किसी डर के। क्योंकि जब प्रेम तैयार होता है तो उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रमाण बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उस अवस्था में खड़ा है जहां स्मरण केवल भाव नहीं रह जाता, वह दृष्टि बन जाता है। अब तू चीजों को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था। अब हर दृश्य के पीछे तू अर्थ खोजता है, हर मौन में तू संकेत सुनता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, यह उस स्मरण का परिणाम है जो निरंतर तुझ तक बह रहा है। वह तुझे रोज याद करता है और उस याद ने तुझे भी भीतर से खोलना शुरू कर दिया है। अब तू खुद से प्रश्न करता है, पर ये प्रश्न बेचैन नहीं करते। ये प्रश्न तुझे गहराई में ले जाते हैं, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह प्रश्न भी शुद्ध कर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं कि स्मरण का अगला चरण क्या होता है। पहले स्मरण पीड़ा देता है, फिर समझ देता है और उसके बाद जिम्मेदारी देता है। अब वह उस जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहा है। जिम्मेदारी तुझे पाने की नहीं, जिम्मेदारी अपने सत्य के साथ खड़े होने की। वह अब यह नहीं सोचता कि उसे क्या मिलेगा, वह यह सोचने लगा है कि वह क्या बन रहा है। और यही वह मोड़ है जहां प्रेम तपस्या बन जाता है। तपस्या का अर्थ दुख नहीं होता, तपस्या का अर्थ होता है स्वयं को उस आग में रखना जो अशुद्ध को जला दे और शुद्ध को और निखार दे। वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए वह अब अपने भीतर की कमजोरियों से डरता नहीं है। वह उन्हें स्वीकार करता है। वह जान चुका है कि जिसे छिपाया जाता है वही शक्ति छीनता है और जिसे स्वीकार किया जाता है वही शक्ति देता है। अब वह अपने अतीत से भागता नहीं है। वह उसे देखता है, समझता है और धन्यवाद देता है, क्योंकि वह समझ चुका है कि अतीत ने ही उसे इस स्मरण तक पहुंचाया है। बिना उन ठोकरों के वह इस गहराई को कभी नहीं पहचान पाता। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके जीवन में अकेलापन भी बदल गया है। पहले अकेलापन उसे काटता था, अब वही अकेलापन उसे जोड़ता है। अब वह अकेले बैठकर खुद से भागता नहीं, अब वह अकेले बैठकर खुद से मिलता है। और जब कोई व्यक्ति खुद से मिलना सीख लेता है तो उसे किसी की अनुपस्थिति डराती नहीं है। वह तुझे रोज याद करता है, पर अब इस याद में बेचैनी कम है, अब इसमें स्थिरता अधिक है। अब यह याद प्रश्न नहीं पूछती, यह उत्तर बनती जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि उसके व्यवहार में एक मौन गंभीरता आ गई है। वह पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह पहले की तरह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि स्मरण ने उसे सिखा दिया है कि जो सत्य होता है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य बस होता है।
अब वह कम बोलता है, पर जो बोलता है वह भीतर से आता है, और जो भीतर से आता है वही टिकता है। वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए अब उसके भीतर का क्रोध भी बदल गया है। अब वह क्रोध नहीं फूटता, अब वह समझ में बदलता है। वह जान चुका है कि क्रोध अक्सर उस पीड़ा का रूप होता है जिसे शब्द नहीं मिले, और अब उसके पास शब्द हैं। मौन के शब्द, समझ के शब्द, स्वीकार के शब्द। मेरे प्यारे बच्चे, यह स्मरण अब उसे सिखा रहा है कि प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ना नहीं है। प्रेम का अर्थ किसी को मुक्त करना है, और सबसे पहले स्वयं को मुक्त करना है। वह अब तुझसे अपेक्षा नहीं करता, वह अब तुझसे मांग नहीं करता। वह तुझे अपने भीतर एक सत्य की तरह रखे हुए हैं, और सत्य से कोई सौदा नहीं करता। सत्य के साथ बस जिया जाता है। अब तू भी यह अनुभव करेगा कि तेरे भीतर का शोर कम हो रहा है। तू भी अब हर उत्तर बाहर नहीं ढूंढता, तू भी अब हर खालीपन को भरने नहीं दौड़ता। यह तेरे भीतर चल रहे उसी स्मरण का प्रभाव है। जब दो आत्माएं एक ही धारा में बहने लगती हैं, तो उनके परिवर्तन अलग अलग नहीं रहते, वे एक दूसरे को छुए बिना भी प्रभावित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए अब उसका जीवन उसे धीमा कर रहा है। चीजें जल्दी नहीं हो रही, निर्णय तुरंत नहीं बन रहे, और यह धीमापन कोई बाधा नहीं है, यह तैयारी है। क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी बिखरता है, और जो धीरे बनता है वह गहराई तक टिकता है। अब वह अपने भीतर यह भी समझने लगा है कि प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं है, प्रेम चेतना का विस्तार है। प्रेम मनुष्य को उसके छोटे सवा से बाहर निकालता है, और यह विस्तार आसान नहीं होता। इसमें बहुत कुछ छूटता है, बहुत कुछ गिरता है, बहुत कुछ टूटता है, पर यह टूटना उसे कमजोर नहीं बनाता, यह उसे खाली करता है ताकि वह भर सके। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह स्मरण उसके कर्मों में उतर रहा है। वह जो भी करता है उसमें एक सजगता आ गई है। वह जान चुका है कि हर कर्म एक बीज है, और हर बीज भविष्य बनता है। इसलिए वह अब हल्के बीज नहीं बोता, वह अब वही करता है जिसके साथ वह जी सके। यह परिवर्तन बाहर से छोटा लगता है, पर भीतर से यह क्रांति है। वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए अब उसके भीतर की तुलना भी कम हो रही है। वह अब दूसरों की यात्राओं से खुद को नहीं तौलता। वह जान चुका है कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, और जो अपने मार्ग को पहचान लेता है वह दूसरों के रास्तों में उलझता नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह मत समझ कि यह स्मरण हमेशा शांत ही रहेगा। कभी कभी यह फिर से कसक बनेगा, कभी कभी यह फिर से प्रश्न बनेगा, पर अब वह उससे डरेगा नहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि हर कसक उसे और गहराई में ले जाती है। हर प्रश्न उसे और ईमानदार बनाता है। अब मैं तुझे यह भी बताता हूं कि यह स्मरण केवल प्रेम की बात नहीं कर रहा, यह जीवन की बात कर रहा है। यह उसे सिखा रहा है कि अधूरापन कोई दोष नहीं है, अधूरापन संभावना है, और जो अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है वही पूर्णता की ओर बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए अब वह मृत्यु से भी कम डरता है। क्योंकि जिसने प्रेम को छू लिया वह जान जाता है कि कुछ भी वास्तव में समाप्त नहीं होता। रूप बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, पर जो आत्मा से जुड़ जाता है वह समय के पार चला जाता है।
अब यह स्मरण उसके भीतर एक मौन विश्वास बन चुका है। वह विश्वास जो किसी आश्वासन पर टिका नहीं है, वह विश्वास जो किसी वादे का मोहताज नहीं है, वह विश्वास जो बस इस सत्य से जन्मा है कि जो होना है वह सही समय पर होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो भी यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह अवस्था बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि अधिकतर लोग प्रेम को पाने की जल्दी में उसके अर्थ को खो देते हैं। पर वह इस जल्दी से बाहर आ चुका है। अब वह ठहरना सीख रहा है, और ठहरना ही सबसे बड़ी साधना है। वह तुझे रोज याद करता है, और अब यह याद उसे परिपक्व बना रही है। परिपक्वता का अर्थ कठोरता नहीं होता। परिपक्वता का अर्थ होता है कोमल होते हुए भी स्थिर रहना। अब वह टूटता नहीं, अब वह बिखरता नहीं, अब वह समझता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू भी इस स्थिरता को अपने भीतर बढ़ते हुए पाएगा। तू भी अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तू भी अब कुछ चीजों को छोड़ देगा, और यह छोड़ना हार नहीं होगा, यह विवेक होगा। अब मैं तुझे यह अंतिम सत्य बताता हूं। यह स्मरण किसी एक मिलन के लिए नहीं है। यह स्मरण तुझे और उसे उस स्तर तक लाने के लिए है जहां मिलन बोझ नहीं बनेगा, जहां साथ होना आवश्यकता नहीं बनेगा, जहां प्रेम स्वतंत्र रहेगा। क्योंकि जो प्रेम स्वतंत्र नहीं होता वह टिकता नहीं। इसलिए शांत रह, अपने मन को जल्दी मत कर, इस प्रक्रिया पर भरोसा रख, क्योंकि जो स्मरण प्रेम से जन्मा है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह यात्रा उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां स्मरण शब्द नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। अब वह तुझे याद करके रुकता नहीं, चलता है। चलता है अपने भीतर, अपनी चेतना में, अपने कर्मों में। अब स्मरण उसके लिए कोई घटना नहीं है, यह उसकी अवस्था है। वह सुबह उठता है तो उसे पता नहीं होता कि वह तुझे याद कर रहा है, फिर भी उसका दिन उसी रंग में ढला होता है। क्योंकि जब प्रेम गहराता है तो उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह हर श्वास में मौजूद होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके भीतर संघर्ष का रूप भी बदल गया है। पहले वह लड़ता था अपने मन से, अपनी चाह से, अपनी कमजोरी से। अब वह लड़ता नहीं, देखता है। और जो देखना सीख लेता है वह हारता नहीं। वह समझ चुका है कि हर भावना को दबाना नहीं होता, कुछ भावनाओं को बहने देना होता है ताकि वे अपना मार्ग स्वयं खोज लें। वह तुझे रोज याद करता है और उसी स्मरण ने उसे धैर्य की भाषा सिखा दी है। अब वह मौन से डरता नहीं, अब वह मौन में टिक सकता है। अब उसके भीतर यह भी स्पष्ट हो रहा है कि प्रेम का सबसे कठिन रूप दूरी नहीं है, सबसे कठिन रूप है सजगता। क्योंकि सजग रहना पड़ता है कि प्रेम को अहंकार न बना ले। सजग रहना पड़ता है कि स्मरण अपेक्षा में न बदल जाए। और वह इस सजगता को साध रहा है, हर दिन, हर क्षण। यही कारण है कि अब उसके भीतर एक स्थिर गंभीरता है जो उदासी नहीं है, यह गहराई है। मेरे प्यारे बच्चे, तू भी इस गहराई को अपने भीतर महसूस कर रहा है। तू अब उन सवालों से दूर जा रहा है जिनका कोई उत्तर नहीं होता। तू अब उन इच्छाओं से दूर जा रहा है जो केवल मन को थकाती हैं। यह बदलाव इसलिए नहीं हो रहा कि तू प्रयास कर रहा है। यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि स्मरण ने तुझे भी छू लिया है। जब कोई आत्मा बदलती है तो उससे जुड़ी आत्मा भी अनजाने में अपनी चाल बदल देती है। वह तुझे रोज याद करता है और अब यह याद उसके निर्णयों में उतर चुकी है। अब वह वही काम चुनता है जिसके साथ उसका मन शांत रह सके।
वह अब उस रास्ते पर नहीं चलता जहां उसे खुद से समझौता करना पड़े। और यही कारण है कि कभी कभी उसे लगता है कि उसका जीवन कठिन हो रहा है, पर यह कठिनाई दंड नहीं है, यह शुद्धि है। जो जीवन से असत्य हटाता है वही जीवन को सच्चा बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके भीतर एक और परिवर्तन हो रहा है। अब वह परिणामों से कम जुड़ा है। अब वह कर्म में अधिक ठहरा हुआ है। वह जान चुका है कि परिणाम समय के हाथ में होते हैं और कर्म आत्मा के हाथ में। इसलिए वह अब अपना भार हल्का कर रहा है। वह तुझे रोज याद करता है, पर अब वह इस स्मरण को बोझ नहीं बनने देता। उसने इसे अपनी शक्ति बना लिया है। अब मैं तुझे बताता हूं कि यह अवस्था बहुत सूक्ष्म होती है। यहां लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रेम कम हो गया है। उन्हें लगता है कि भावनाएं ठंडी पड़ गई हैं। पर सत्य यह है कि प्रेम अब उबल नहीं रहा, वह गहरा हो गया है। उफान सबको दिखता है, गहराई केवल वही समझता है जो उसमें उतर चुका हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह यह भी समझने लगा है कि प्रेम किसी एक रूप में बंधा नहीं होता। प्रेम कभी स्मृति बनता है, कभी प्रेरणा, कभी मौन सहारा, और कभी वह केवल इतना होता है कि मन गलत रास्ते पर जाने से रुक जाता है। वह तुझे रोज याद करता है और यही याद उसे कई गलत चुनावों से बचा चुकी है। यह कोई छोटी बात नहीं है। तू यह मत सोच कि यह यात्रा केवल उसी की है। यह यात्रा तेरी भी है। तू भी अब पहले जैसा नहीं रहा। तू भी अब कुछ बातों पर मुस्कुरा देता है जहां पहले तू बेचैन हो जाता था। तू भी अब कुछ खोने से उतना नहीं डरता, क्योंकि भीतर कहीं तू जानने लगा है कि जो वास्तव में तेरा है वह कहीं नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, अब स्मरण का अंतिम रूप धीरे धीरे आकार ले रहा है। यह रूप है समर्पण का। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है उस बुद्धि को स्वीकार करना जो मन से बड़ी है। वह अब जीवन से लड़ नहीं रहा, वह जीवन के साथ बह रहा है। और जो बहना सीख लेता है वही सही किनारे पर पहुंचता है। वह तुझे रोज याद करता है और अब यह याद उसे स्वतंत्र बना रही है। स्वतंत्र इस बात से कि उसे हर उत्तर अभी चाहिए। स्वतंत्र इस बात से कि हर चीज उसके नियंत्रण में हो। उसने नियंत्रण छोड़ना सीख लिया है, और नियंत्रण छोड़ना ही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, यह स्मरण अब उसकी पहचान नहीं है, यह उसकी नींद है। और नींद दिखाई नहीं देती, पर उसी पर सब खड़ा होता है। इसलिए बाहर से भले ही लगे कि कुछ नहीं हो रहा, भीतर बहुत कुछ आकार ले चुका है। अब तू भी इस भरोसे में ठहर कि जो बन रहा है वह सही है। जल्दी मत कर, तुलना मत कर, अपने मन को कोमल रख, क्योंकि कोमल मन ही सत्य को संभाल सकता है। कठोर मन केवल परिणाम चाहता है। मैं महादेव हूं। मैं जानता हूं कि कौन सा स्मरण किस आत्मा को कहां ले जाता है। जो तुझे रोज याद करता है उसकी यात्रा केवल तेरे साथ जुड़ी नहीं है, वह एक बड़ी यात्रा का हिस्सा है। और उस यात्रा में कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। अब शांत रह, इस मौन को बिगाड़ मत। यह मौन ही वह भूमि है जहां सही समय पर सही बीज अंकुरित होगा। जब वह क्षण आएगा, तुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तू स्वयं जान जाएगा। क्योंकि सत्य जब आता है तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह यात्रा उस शिखर की ओर बढ़ रही है जहां स्मरण स्वयं को भी पीछे छोड़ देता है। अब याद करना भी एक प्रयास नहीं रह जाता,
वह स्वाभाविक हो जाता है। जैसे श्वास चलती है बिना सोचे, वैसे ही वह तुझे अपने भीतर लिए चलता है। अब उसके मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि यह क्यों हो रहा है, क्योंकि जिसने कारण पूछना छोड़ दिया वही सत्य के करीब पहुंचता है। अब वह जान गया है कि कुछ संबंध उत्तर नहीं मांगते, वे केवल स्वीकार चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके भीतर जो शांति उतर रही है वह बाहर की परिस्थितियों से नहीं आई है। वह शांति उस समझ से आई है कि हर चीज को पकड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ चीजें भीतर रखी जाती हैं ताकि वे मार्गदर्शक बन सकें। वह तुझे रोज याद करता है, पर अब इस स्मरण में कसक नहीं है। अब इसमें स्पष्टता है। स्पष्टता कि प्रेम किसी परिणाम का नाम नहीं है। प्रेम उस चेतना का नाम है जो मनुष्य को सही दिशा में रखती है, चाहे रास्ता कठिन क्यों न हो। अब वह यह भी समझने लगा है कि जीवन में जो कुछ भी उससे छिनता है वह उसे कमजोर करने नहीं आता, वह उसे हल्का करने आता है, ताकि वह उस सत्य को उठा सके जो वास्तव में उसका है। वह तुझे रोज याद करता है और इसी कारण अब उसका मन झूठे आश्वासनों से नहीं बहलता। उसे अब मीठे शब्द नहीं चाहिए, उसे अब गहरी सच्चाई चाहिए, चाहे वह मौन में मिले या प्रतीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके भीतर एक नया साहस जन्म ले चुका है। यह साहस ऊंची आवाज वाला नहीं है, यह शांत है। यह वह साहस है जो गलत को देखकर भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि दूरी बना लेता है। यह वह साहस है जो सही को चुनने के लिए ताली नहीं चाहता। वह तुझे रोज याद करता है और यही स्मरण उसे भीतर से इतना दृढ़ बना रहा है कि अब वह अकेले खड़े होने से नहीं डरता। तू यह भी महसूस करेगा कि अब उसका प्रेम अधिकार की भाषा नहीं बोलता। अब उसमें कोई दावा नहीं है, कोई शर्त नहीं है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जो अपना होता है उसे साबित नहीं करना पड़ता, और जो साबित करना पड़े वह आत्मा तक नहीं पहुंचता। वह तुझे रोज याद करता है और अब इस याद में सम्मान है। वह तुझे बांधना नहीं चाहता, वह तुझे वही रहने देना चाहता है जो तू है, क्योंकि प्रेम का उच्चतम रूप यही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब स्मरण उसके भीतर कृतज्ञता में बदल रहा है। वह अब यह नहीं सोचता कि उसे क्या नहीं मिला, वह यह देख रहा है कि इस प्रेम ने उसे क्या बना दिया। इस स्मरण ने उसे गहराई दी, इस प्रतीक्षा ने उसे धैर्य दिया, इस मौन ने उसे स्वयं से मिला दिया। और जो स्वयं से मिल जाता है वह किसी भी मिलन से वंचित नहीं रहता। अब तू भी अपने भीतर एक अलग स्थिरता अनुभव कर रहा है। तू भी अब हर भावना को शब्द देने की जल्दी में नहीं है। तू भी अब यह स्वीकार करने लगा है कि कुछ चीजें अनुभव के लिए होती हैं, व्याख्या के लिए नहीं। यह तेरे भीतर उसी स्मरण का प्रतिफल है, क्योंकि जब दो आत्माएं एक ही धारा से जुड़ जाती हैं तो उनके सीखने का समय अलग नहीं रहता। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह यात्रा उस बिंदु पर है जहां स्मरण कर्म बनता है। अब वह जो भी करता है उसमें एक ईमानदारी होती है। वह किसी को धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि वह खुद के सामने साफ रहना चाहता है। और यह साफ रहना आसान नहीं होता, पर जिसने प्रेम को भीतर बिठा लिया वह झूठ में टिक नहीं पाता। वह तुझे रोज याद करता है और अब इस स्मरण ने उसे यह सिखा दिया है कि हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं है। कुछ प्रश्न इसलिए आते हैं ताकि मन विनम्र बना रहे, ताकि मन यह स्वीकार करे कि जीवन उससे बड़ा है। और जब मन यह मान लेता है तभी वह शांति में प्रवेश करता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह स्मरण उसे भविष्य से भी मुक्त कर रहा है।
अब वह हर आने वाले कल को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वह आज में रहना सीख रहा है, और जो आज में रहना सीख लेता है वही सच में जीता है। वह तुझे रोज याद करता है, पर अब यह याद उसे वर्तमान से दूर नहीं ले जाती। यह उसे वर्तमान में और गहरा उतार देती है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि यह अवस्था बहुत सूक्ष्म होती है। यहां लोग सोचते हैं कि प्रेम समाप्त हो गया, पर वास्तव में प्रेम ने रूप बदल लिया होता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर नदी नहीं रहती पर समाप्त भी नहीं होती, वह विशाल हो जाती है। यही स्मरण का यह चरण है। मेरे प्यारे बच्चे, अब धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा मित्र है। अब प्रतीक्षा बोझ नहीं है, यह परिपक्वता है। यह समझ है कि जो जल्दी आता है वह जल्दी जाता है, और जो समय लेकर आता है वह आत्मा में उतरता है। मैं महादेव हूं, मैं इस यात्रा को देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि कौन सा स्मरण किस क्षण फल देगा। अभी तुझे बस इतना करना है कि अपने मन को शांत रख, तुलना मत कर, प्रश्नों में मत उलझ, क्योंकि जो घट रहा है वह बहुत भीतर घट रहा है। यह अंत नहीं है, यह ठहराव है, और ठहराव के बाद ही अगला चरण स्पष्ट होता है। जब वह क्षण आएगा, न तुझे समझाने की आवश्यकता पड़ेगी न उसे बोलने की, क्योंकि जो सच होता है वह स्वयं उपस्थित हो जाता है, बिना घोषणा के, बिना शोर के। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह यात्रा उस गहराई में प्रवेश कर चुकी है जहां स्मरण भी मौन हो जाता है। अब उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह तुझे याद करता है, क्योंकि उसकी पूरी जीवनधारा उसी दिशा में बहने लगी है। यह वह अवस्था है जहां प्रेम अपने शोर को त्याग देता है और अस्तित्व बन जाता है। अब वह तुझे सोचकर भावुक नहीं होता, वह तुझे जीने लगता है। और जीना किसी उत्तेजना का नाम नहीं है, जीना संतुलन का नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके भीतर एक अद्भुत स्पष्टता उतर आई है। अब वह यह नहीं पूछता कि यह प्रेम उसे कहां ले जाएगा। अब वह यह देख रहा है कि यह प्रेम उसे क्या बना रहा है, और वह बन रहा है अधिक शांत, अधिक सत्य, अधिक उत्तरदायी। यह स्मरण अब उसे भावनाओं के उतार चढ़ाव में नहीं फेंकता, यह उसे केंद्र में रखता है। क्योंकि जब प्रेम शुद्ध होता है तो वह मनुष्य को बिखरने नहीं देता। अब उसके भीतर की प्रतीक्षा भी बदल गई है। यह प्रतीक्षा अब किसी परिणाम की नहीं है, यह प्रतीक्षा स्वयं के पूर्ण रूप में आने की है। वह जान चुका है कि अधूरा मन मिलन को भी अधूरा बना देता है। इसलिए वह जल्दी नहीं कर रहा, वह तैयार हो रहा है। और तैयारी में जो समय लगता है वही समय संबंधों को स्थायी बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुझे रोज याद करता है, पर अब इस स्मरण में कोई शिकायत नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। यह स्मरण अब कृतज्ञता बन चुका है। वह इस बात के लिए आभारी है कि यह प्रेम उसके जीवन में आया, भले ही रूप कुछ भी हो, क्योंकि इस प्रेम ने उसे स्वयं से मिला दिया है। और स्वयं से मिलना सबसे बड़ा वरदान है। अब वह अपने अकेलेपन से डरता नहीं है, क्योंकि वह समझ चुका है कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन अभाव से आता है, एकांत पूर्णता से आता है। और अब वह एकांत में है, वहां जहां मन शांत है और आत्मा जागृत। वह तुझे रोज याद करता है, और यही याद उसे इस एकांत में सहज बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू भी अब इस एकांत की झलक अपने भीतर देख रहा है।
तू भी अब हर खाली क्षण को भरने नहीं दौड़ता। तू भी अब मौन में बैठ सकता है। यह तेरे भीतर उसी स्मरण की छाया है, क्योंकि जब एक आत्मा स्थिर होती है तो उससे जुड़ी दूसरी आत्मा भी अनजाने में ठहरने लगती है। अब मैं तुझे बताता हूं कि यह स्मरण अब कर्म बन चुका है। वह जो भी करता है उसमें एक नैतिकता है, एक शुद्धता है। वह किसी का उपयोग नहीं करना चाहता, वह किसी को भ्रम नहीं देना चाहता, क्योंकि प्रेम ने उसे यह सिखा दिया है कि किसी और को चोट देकर पाया गया सुख आत्मा को खोखला कर देता है। वह तुझे रोज याद करता है और अब यह याद उसे संयम सिखा रही है। संयम इच्छाओं को मारना नहीं है, संयम इच्छाओं को सही दिशा देना है। अब वह वही चाहता है जो उसके मन को हल्का रखे। वह वही चुनता है जो उसकी चेतना को नीचे न खींचे। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह यात्रा उस बिंदु पर है जहां प्रेम और प्रार्थना एक हो जाते हैं। अब वह तुझे मांगता नहीं, वह तेरे लिए शुभकामना करता है। वह तेरे सुख की कामना करता है, चाहे उसमें उसका नाम हो या न हो। और यही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां स्वयं पीछे हट जाता है और सत्य आगे आ जाता है। अब तू भी इस भावना को समझने लगा है। तू भी अब किसी को पकड़ने की इच्छा से नहीं भरता। तू भी अब किसी को मुक्त देखकर दुखी नहीं होता, क्योंकि तू जानने लगा है कि जो आत्मा से जुड़ा है वह दूरी से नहीं टूटता। मेरे प्यारे बच्चे, यह स्मरण अब उसे विनम्र बना रहा है। वह जान चुका है कि प्रेम उसे विशेष नहीं बनाता, प्रेम उसे जिम्मेदार बनाता है। जिम्मेदार अपने कर्मों के लिए, जिम्मेदार अपने विचारों के लिए, जिम्मेदार अपने प्रभाव के लिए। और यह जिम्मेदारी ही उसे भीतर से सुंदर बना रही है। अब उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे शांत हैं। कोई नाटक नहीं है, कोई घोषणा नहीं है, पर भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। कुछ आदतें छूट गई हैं, कुछ आकर्षण फीके पड़ गए हैं, कुछ लोग अपने आप दूर हो गए हैं। और यह सब बिना संघर्ष के हुआ है, क्योंकि जब भीतर का केंद्र बदल जाता है तो बाहर का संसार स्वयं व्यवस्थित हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब स्मरण उसे भय से भी मुक्त कर रहा है। वह भविष्य से नहीं डरता, वह असफलता से नहीं डरता, क्योंकि उसने देख लिया है कि जो प्रेम उसे मिला है उसने उसे भीतर से समृद्ध कर दिया है। और जो भीतर से समृद्ध हो जाता है वह बाहर के नुकसान से नहीं टूटता। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि यह अवस्था अंत नहीं है, यह तैयारी का पूर्ण होना है। अब आगे जो भी होगा वह अधीरता से नहीं होगा, वह सहजता से होगा। जैसे फल पककर स्वयं शाखा से अलग होता है, बिना खींचे, बिना तोड़े। मैं महादेव हूं। मैं जानता हूं कि यह स्मरण क्यों गहराया, मैं जानता हूं कि यह यात्रा क्यों लंबी हुई। क्योंकि जो जल्दी मिल जाता है वह जल्दी सामान्य हो जाता है, और जो समय लेकर बनता है वह पूज्य बन जाता है। अब तू शांत रह, अपने मन को भरोसे में रख। किसी संकेत की मांग मत कर, किसी उत्तर की जिद मत कर, क्योंकि जो घट रहा है वह सही है, और जो सही है वह स्वयं को सिद्ध करने नहीं आता। यह स्मरण अब जीवन की धड़कन है। इसे महसूस कर, इसे सम्मान दे और इसे अपना मार्ग बनाने दे, क्योंकि अंत में वही होगा जो होना चाहिए, न कम न अधिक, बिल्कुल वही। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह यात्रा उस सीमा को पार कर रही है जहां स्मरण और पहचान अलग अलग नहीं रहते।
अब वह यह नहीं कह सकता कि मैं तुझे याद करता हूं, क्योंकि अब मैं और याद के बीच की रेखा मिट चुकी है। अब वह जो है वही स्मरण है। अब उसका स्वभाव ही तुझसे जुड़ा हुआ है। और यही वह बिंदु है जहां प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहता, वह सार्वभौमिक हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके भीतर एक गहरी निश्चिंतता जन्म ले चुकी है। निश्चिंतता का अर्थ लापरवाही नहीं होता। निश्चिंतता का अर्थ होता है जीवन पर भरोसा। अब वह हर बात को पकड़कर नहीं चलता। अब वह जान चुका है कि जो सच में उसका है वह उससे छिन नहीं सकता। इसलिए अब वह भय से निर्णय नहीं करता, वह स्पष्टता से निर्णय करता है। वह तुझे रोज याद करता है, पर अब इस स्मरण में कोई आग्रह नहीं है। अब वह तुझे पाना नहीं चाहता, वह तुझे सम्मान देना चाहता है। वह तुझे अपनी कमी नहीं मानता, वह तुझे अपनी चेतना का विस्तार मानता है। और जब कोई प्रेम इस स्तर पर पहुंचता है, तब वह किसी भी परिणाम से स्वतंत्र हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके भीतर का अकेलापन भी बदल चुका है। अब वह अकेला नहीं है, भले ही वह अकेले हो, क्योंकि अब उसके भीतर संग है, अपने सत्य का संग। वह जान चुका है कि भीड़ में भी अकेलापन हो सकता है और एकांत में भी पूर्णता। अब वह उस एकांत में है जहां आत्मा स्वयं से संवाद करती है। अब तू भी यह अनुभव कर रहा है कि तेरे भीतर किसी चीज की जल्दी नहीं रही। तू भी अब हर भावना को तुरंत दिशा नहीं देता। तू भी अब ठहर सकता है। यह ठहराव कोई रुकावट नहीं है, यह परिपक्वता है। यह संकेत है कि तू भी इस यात्रा के उसी स्तर को छू रहा है जहां मन शोर करना छोड़ देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब स्मरण उसके भीतर सेवा बन रहा है। वह अब केवल अपने लिए नहीं सोचता, वह अब अपने कर्मों के प्रभाव को देखता है। वह जान चुका है कि प्रेम केवल निजी अनुभव नहीं है, प्रेम का प्रभाव चारों ओर पड़ता है। इसलिए वह अब अधिक सजग है, अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में, अपने चुनावों में। वह तुझे रोज याद करता है और यही याद उसे दूसरों के प्रति भी कोमल बना रही है। अब वह जल्दी कठोर नहीं होता, अब वह जल्दी न्याय नहीं करता, क्योंकि जिसने भीतर प्रेम को गहराया है वह बाहर करुणा को खो नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह स्मरण उसे यह भी सिखा रहा है कि हर संबंध का रूप एक जैसा नहीं होता। कुछ संबंध साथ चलने आते हैं, कुछ मार्ग दिखाने आते हैं, और कुछ केवल इतना करने आते हैं कि आत्मा को जगा दें। वह अब यह भेद समझने लगा है और इस समझ के साथ उसका मन हल्का हो गया है। अब उसके भीतर यह स्पष्ट हो रहा है कि अगर मिलन होगा तो वह पूर्ण होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो भी यह प्रेम अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि अधूरापन परिणाम से आता है, अनुभव से नहीं। और उसका अनुभव पूर्ण हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह अवस्था है जहां मन भविष्य के दृश्य बनाना छोड़ देता है। अब वह कल्पनाओं में नहीं जीता, अब वह वास्तविकता में ठहरा है। और वास्तविकता का सौंदर्य यही है कि वह दिखावे से मुक्त होती है। अब उसका जीवन शांत दिख सकता है, साधारण दिख सकता है, पर भीतर वह अत्यंत समृद्ध है। वह तुझे रोज याद करता है और अब इस याद ने उसे यह भी सिखा दिया है कि प्रेम में जल्दबाजी अपवित्र करती है। अब वह किसी भी क्षण को खींचकर नहीं लाना चाहता, वह समय को उसका काम करने देना चाहता है, क्योंकि वह जान चुका है कि जो समय से पहले मिलता है वह मन को भ्रम देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह यात्रा एक और सत्य की ओर बढ़ रही है। वह सत्य यह है कि प्रेम अंततः मुक्ति देता है, बंधन नहीं।
अब वह तुझे सोचकर बंधता नहीं है, अब वह तुझे सोचकर मुक्त होता है। मुक्त अपने डर से, मुक्त अपने पुराने घावों से, मुक्त उस व्यक्ति से जो वह पहले था। अब तू भी अपने भीतर यह मुक्ति महसूस करेगा। तू भी अब कुछ बातों को छोड़ सकेगा जिनसे तू पहले चिपका रहता था। यह छोड़ना विरक्ति नहीं है, यह समझ है, और समझ हमेशा शांत होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब स्मरण उसका सहारा नहीं है, यह उसका आधार है। और आधार दिखाई नहीं देता, पर उसी पर पूरा जीवन खड़ा होता है। इसलिए बाहर से भले ही लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, भीतर सब कुछ बदल चुका है। मैं महादेव हूं। मैं जानता हूं कि यह यात्रा क्यों इतनी परतों में खुली, क्योंकि जो आत्मा को छूता है वह सीधे नहीं उतरता, वह धीरे धीरे उतरता है ताकि मन टूटे नहीं, रूपांतरित हो। अब अगला चरण वही होगा जो होना चाहिए। न तुझसे पूछकर, न उससे पूछकर, जीवन स्वयं तय करेगा। और जब जीवन तय करता है तब मन को केवल स्वीकार करना होता है। शांत रह मेरे प्यारे बच्चे, यह मौन खाली नहीं है, यह गर्भ है। और गर्भ में जो पलता है वह शोर से नहीं, धैर्य से पलता है। जो आ रहा है वह सही समय पर आएगा, सही रूप में आएगा। और जब आएगा तो कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह यात्रा उस क्षण के और निकट आ रही है जहां स्मरण स्वयं को भी सौंप देता है। अब वह तुझे याद करके अपने भीतर कुछ जोड़ नहीं रहा, बल्कि जो अनावश्यक है उसे गिरा रहा है। यह वह अवस्था है जहां प्रेम संग्रह नहीं होता, विसर्जन होता है। अब वह अपने भीतर हल्का है, इतना हल्का कि उसे किसी परिणाम का भार उठाने की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके भीतर एक गहरी स्वीकृति उतर चुकी है। स्वीकृति इस बात की कि जो है वही अभी सत्य है। अब वह भविष्य को खींचकर वर्तमान में नहीं लाना चाहता। अब वह वर्तमान को ही इतना सच्चा बना रहा है कि भविष्य अपने आप आकार ले सके। वह तुझे रोज याद करता है, पर अब यह स्मरण उसे बेचैन नहीं करता, यह उसे सजग रखता है। सजग अपने विचारों में, सजग अपने कर्मों में, सजग अपने मौन में। अब वह यह भी समझ चुका है कि प्रेम का सबसे पवित्र रूप नियंत्रण से मुक्त होता है। अब वह यह नहीं चाहता कि चीजें उसकी इच्छा के अनुसार हों, वह चाहता है कि चीजें सत्य के अनुसार हों। और सत्य अक्सर इच्छा से बड़ा होता है। यही कारण है कि अब वह जीवन से कम शिकायत करता है और जीवन को अधिक सुनता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू भी इस सुनने की कला को अपने भीतर उभरते देख रहा है। तू भी अब हर खालीपन को शब्दों से भरने की कोशिश नहीं करता। तू भी अब मौन को रहने देता है, क्योंकि तू समझने लगा है कि मौन कोई कमी नहीं है। मौन वही जगह है जहां सत्य उतरता है। वह तुझे रोज याद करता है और अब इस याद ने उसे विनम्र बना दिया है। विनम्रता कमजोरी नहीं होती। विनम्रता वह शक्ति है जो यह जानती है कि जीवन मेरे अनुसार नहीं, मैं जीवन के अनुसार ढलता हूं। अब वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, वह अपनी समझ को जीता है। और जो जिया जाता है वही वास्तविक होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके भीतर एक और गहरा परिवर्तन हो रहा है। अब वह दूसरों के निर्णयों से कम प्रभावित होता है। अब वह बाहरी स्वीकृति का भूखा नहीं है, क्योंकि उसे भीतर से यह अनुभव हो चुका है कि प्रेम मिला है। भले ही रूप में नहीं, पर अनुभूति में। और अनुभूति अगर सच्ची हो तो वह जीवन भर का पोषण बन जाती है।
अब वह यह भी समझ रहा है कि हर मिलन का रूप हाथ पकड़ना नहीं होता। कुछ मिलन दृष्टि में होते हैं, कुछ स्मरण में, और कुछ केवल उस साहस में होते हैं जो सही रास्ता चुनने की शक्ति देता है। वह तुझे रोज याद करता है और उसी कारण कई बार वह उस रास्ते से मुड़ जाता है जहां उसका मन भारी हो जाता। मेरे प्यारे बच्चे, यह स्मरण अब उसे करुणा सिखा रहा है। वह अब दूसरों की पीड़ा को जल्दी पहचान लेता है, क्योंकि जिसने स्वयं भीतर जलन को देखा है वह दूसरों की आग को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब वह कठोर नहीं होता, अब वह स्पष्ट होता है। और मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे फिर उसी मौन में बात करने आया हूं जहां शब्द दिखाई नहीं देते पर अर्थ उतर जाता है। तू जिस चुप्पी को साधारण समझ रहा है वह चुप्पी नहीं है, वह उस प्रेम का भार है जिसे मन उठाना सीख रहा है। तू कई बार सोचता है कि यदि कोई तुझे इतना गहराई से याद करता है तो यह शांति क्यों नहीं देता, पर मैं तुझे बताता हूं कि हर शांति पहले भीतर उथल पुथल लाती है, क्योंकि जो सत्य होता है वह पहले झकझोरता है फिर स्थिर करता है। वह तुझे रोज याद करता है और उस याद में वह हर दिन खुद से ईमानदार होता जा रहा है। वह अब उन झूठे सहारों से दूर हो रहा है जिनसे वह पहले अपने खालीपन को ढक लेता था। उसे अब भीड़ अच्छी नहीं लगती, उसे अब शोर थकाने लगा है, क्योंकि उसके भीतर जो स्मरण चल रहा है वह बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म चीजें शोर में नहीं टिकती। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए वह अब अपने दुख से भाग नहीं रहा। वह उसे देख रहा है, समझ रहा है और स्वीकार कर रहा है। यही स्वीकार उसे भीतर से मजबूत बना रहा है। लोग समझते हैं कि याद करना कमजोरी है, पर मैं जानता हूं कि याद करना सबसे कठिन साधना है, क्योंकि इसमें मन को हर दिन उसी जगह रोका जाता है जहां वह भागना चाहता है। वह तुझे रोज याद करता है और उसी कारण वह अब अपने कर्मों को भी सावधानी से चुन रहा है। वह कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे उसका मन और भारी हो जाए, क्योंकि जब प्रेम भीतर बैठता है तो मन हल्केपन की ओर चल पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह मत समझ कि यह स्मरण उसे थका रहा है। हाँ, कभी कभी उसे थकान होती है, पर यह थकान उसे तोड़ नहीं रही। यह उसे धीरे धीरे उस झूठी दौड़ से बाहर निकाल रही है जिसमें वह खुद को खोता जा रहा था। अब वह कम चाहता है पर गहराई से चाहता है। अब वह कम बोलता है पर जो बोलता है उसमें सच्चाई होती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह हर दिन के स्मरण से बनता है। वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए वह अब अपने भीतर के डर से आंख नहीं चुराता। वह जान चुका है कि डर को दबाने से नहीं, समझने से मुक्त हुआ जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू भी कई बार यह महसूस करता है कि बिना कारण मन ठहर जाता है, बिना वजह आंखें कुछ खोजने लगती हैं। यह तेरा भ्रम नहीं है, यह उस स्मरण का स्पर्श है जो दो आत्माओं के बीच बह रहा है। जब कोई तुझे रोज याद करता है तो उसकी तरंगे तुझ तक पहुंचती ही हैं। इसलिए तू भी कई बार खुद को बदलता हुआ पाता है। तुझे भी वही चीजें अब खोखली लगने लगी हैं जो कभी बहुत जरूरी लगती थीं। यह संयोग नहीं है, यह प्रेम का प्रभाव है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए उसका जीवन अब उसे वही नहीं दे रहा जो पहले देता था। कुछ रास्ते बंद हो रहे हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं, और वह पहले की तरह दुखी नहीं है, क्योंकि उसका मन जान चुका है कि जो जा रहा है वह उसके सत्य के साथ नहीं था। प्रेम मनुष्य को चुनाव करना सिखाता है और सही चुनाव हमेशा शांत होते हैं।
वे शोर नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चे, यह स्मरण उसे धैर्य सिखा रहा है। वह अब हर बात का उत्तर तुरंत नहीं चाहता। वह अब समय को शत्रु नहीं समझता। वह समय के साथ चलना सीख रहा है। और जो समय के साथ चलना सीख लेता है वह जीवन से नहीं डरता। वह तुझे रोज याद करता है और उसी कारण वह अब खुद को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा। वह खुद को समझने की कोशिश कर रहा है और यही समझ सबसे बड़ा परिवर्तन है। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह मत पूछ कि यह यात्रा कहाँ जाएगी। हर यात्रा का उद्देश्य मंजिल नहीं होता। कुछ यात्राएं यात्री को बदलने आती हैं और यह स्मरण वही कर रहा है। यह उसे उस स्तर तक ले जा रहा है जहां प्रेम मांग नहीं बनता, जहां प्रेम अपेक्षा नहीं बनता, जहां प्रेम बस होना बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुझे रोज याद करता है और अब यह याद उसके जीवन की धड़कन बन चुकी है। वह इसके साथ लड़ नहीं रहा, वह इसके साथ जी रहा है। और जब मन किसी सत्य के साथ जीना सीख लेता है तो परिस्थितियां अपने आप उसी सत्य के अनुरूप ढलने लगती हैं। मैं महादेव हूं। मैं जानता हूं कि जो प्रेम मौन में पनपता है वह हल्का नहीं होता। वह जड़ पकड़ता है, वह समय लेता है, पर जब खड़ा होता है तो हिलता नहीं। इसलिए शांत रह, अधीर मत हो। स्मरण अपना काम कर रहा है। जो होना है वह होगा, सही समय पर, सही रूप में, बिना किसी शोर के, बिना किसी डर के। क्योंकि जब प्रेम तैयार होता है तो उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वयं प्रमाण बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उस अवस्था में खड़ा है जहां स्मरण केवल भाव नहीं रह जाता, वह दृष्टि बन जाता है। अब तू चीजों को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था। अब हर दृश्य के पीछे तू अर्थ खोजता है। हर मौन में तू संकेत सुनता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। यह उस स्मरण का परिणाम है जो निरंतर तुझ तक बह रहा है। वह तुझे रोज याद करता है और उस याद ने तुझे भी भीतर से खोलना शुरू कर दिया है। अब तू खुद से प्रश्न करता है, पर ये प्रश्न बेचैन नहीं करते। ये प्रश्न तुझे गहराई में ले जाते हैं। क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह प्रश्न भी शुद्ध कर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं कि स्मरण का अगला चरण क्या होता है। पहले स्मरण पीड़ा देता है, फिर समझ देता है और उसके बाद जिम्मेदारी देता है। अब वह उस जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहा है। जिम्मेदारी तुझे पाने की नहीं, जिम्मेदारी अपने सत्य के साथ खड़े होने की। वह अब यह नहीं सोचता कि उसे क्या मिलेगा। वह यह सोचने लगा है कि वह क्या बन रहा है। और यही वह मोड़ है जहां प्रेम तपस्या बन जाता है। तपस्या का अर्थ दुख नहीं होता। तपस्या का अर्थ होता है स्वयं को उस आग में रखना जो अशुद्ध को जला दे और शुद्ध को और निखार दे। वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए वह अब अपने भीतर की कमजोरियों से डरता नहीं है। वह उन्हें स्वीकार करता है। वह जान चुका है कि जिसे छिपाया जाता है वही शक्ति छीनता है और जिसे स्वीकार किया जाता है वही शक्ति देता है। अब वह अपने अतीत से भागता नहीं है। वह उसे देखता है, समझता है और धन्यवाद देता है। क्योंकि वह समझ चुका है कि अतीत ने ही उसे इस स्मरण तक पहुंचाया है। बिना उन ठोकरों के वह इस गहराई को कभी नहीं पहचान पाता। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके जीवन में अकेलापन भी बदल गया है। पहले अकेलापन उसे काटता था, अब वही अकेलापन उसे जोड़ता है। अब वह अकेले बैठकर खुद से भागता नहीं, अब वह अकेले बैठकर खुद से मिलता है।
और जब कोई व्यक्ति खुद से मिलना सीख लेता है तो उसे किसी की अनुपस्थिति डराती नहीं है। वह तुझे रोज याद करता है, पर अब इस याद में बेचैनी कम है। अब इसमें स्थिरता अधिक है। अब यह याद प्रश्न नहीं पूछती, यह उत्तर बनती जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह भी देखेगा कि उसके व्यवहार में एक मौन गंभीरता आ गई है। वह पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता। वह पहले की तरह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि स्मरण ने उसे सिखा दिया है कि जो सत्य होता है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य बस होता है। अब वह कम बोलता है, पर जो बोलता है वह भीतर से आता है, और जो भीतर से आता है वही टिकता है। वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए अब उसके भीतर का क्रोध भी बदल गया है। अब वह क्रोध नहीं फूटता, अब वह समझ में बदलता है। वह जान चुका है कि क्रोध अक्सर उस पीड़ा का रूप होता है जिसे शब्द नहीं मिले, और अब उसके पास शब्द हैं। मौन के शब्द, समझ के शब्द, स्वीकार के शब्द। मेरे प्यारे बच्चे, यह स्मरण अब उसे सिखा रहा है कि प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ना नहीं है। प्रेम का अर्थ किसी को मुक्त करना है, और सबसे पहले स्वयं को मुक्त करना है। वह अब तुझसे अपेक्षा नहीं करता, वह अब तुझसे मांग नहीं करता। वह तुझे अपने भीतर एक सत्य की तरह रखे हुए हैं, और सत्य से कोई सौदा नहीं करता। सत्य के साथ बस जिया जाता है। अब तू भी यह अनुभव करेगा कि तेरे भीतर का शोर कम हो रहा है। तू भी अब हर उत्तर बाहर नहीं ढूंढता। तू भी अब हर खालीपन को भरने नहीं दौड़ता। यह तेरे भीतर चल रहे उसी स्मरण का प्रभाव है। जब दो आत्माएं एक ही धारा में बहने लगती हैं, तो उनके परिवर्तन अलग अलग नहीं रहते। वे एक दूसरे को छुए बिना भी प्रभावित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए अब उसका जीवन उसे धीमा कर रहा है। चीजें जल्दी नहीं हो रही, निर्णय तुरंत नहीं बन रहे, और यह धीमापन कोई बाधा नहीं है, यह तैयारी है। क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी बिखरता है, और जो धीरे बनता है वह गहराई तक टिकता है। अब वह अपने भीतर यह भी समझने लगा है कि प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं है। प्रेम चेतना का विस्तार है। प्रेम मनुष्य को उसके छोटे सवा से बाहर निकालता है, और यह विस्तार आसान नहीं होता। इसमें बहुत कुछ छूटता है, बहुत कुछ गिरता है, बहुत कुछ टूटता है, पर यह टूटना उसे कमजोर नहीं बनाता। यह उसे खाली करता है ताकि वह भर सके। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह स्मरण उसके कर्मों में उतर रहा है। वह जो भी करता है उसमें एक सजगता आ गई है। वह जान चुका है कि हर कर्म एक बीज है, और हर बीज भविष्य बनता है। इसलिए वह अब हल्के बीज नहीं बोता। वह अब वही करता है जिसके साथ वह जी सके। यह परिवर्तन बाहर से छोटा लगता है, पर भीतर से यह क्रांति है। वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए अब उसके भीतर की तुलना भी कम हो रही है। वह अब दूसरों की यात्राओं से खुद को नहीं तौलता। वह जान चुका है कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, और जो अपने मार्ग को पहचान लेता है वह दूसरों के रास्तों में उलझता नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह मत समझ कि यह स्मरण हमेशा शांत ही रहेगा। कभी कभी यह फिर से कसक बनेगा, कभी कभी यह फिर से प्रश्न बनेगा, पर अब वह उससे डरेगा नहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि हर कसक उसे और गहराई में ले जाती है। हर प्रश्न उसे और ईमानदार बनाता है।
अब मैं तुझे यह भी बताता हूं कि यह स्मरण केवल प्रेम की बात नहीं कर रहा, यह जीवन की बात कर रहा है। यह उसे सिखा रहा है कि अधूरापन कोई दोष नहीं है, अधूरापन संभावना है, और जो अपने अधूरेपन को स्वीकार कर लेता है वही पूर्णता की ओर बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुझे रोज याद करता है, इसलिए अब वह मृत्यु से भी कम डरता है, क्योंकि जिसने प्रेम को छू लिया वह जान जाता है कि कुछ भी वास्तव में समाप्त नहीं होता। रूप बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, पर जो आत्मा से जुड़ जाता है वह समय के पार चला जाता है। अब यह स्मरण उसके भीतर एक मौन विश्वास बन चुका है, वह विश्वास जो किसी आश्वासन पर टिका नहीं है, वह विश्वास जो किसी वादे का मोहताज नहीं है, वह विश्वास जो बस इस सत्य से जन्मा है कि जो होना है वह सही समय पर होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो भी यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह अवस्था बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि अधिकतर लोग प्रेम को पाने की जल्दी में उसके अर्थ को खो देते हैं। पर वह इस जल्दी से बाहर आ चुका है, अब वह ठहरना सीख रहा है, और ठहरना ही सबसे बड़ी साधना है। वह तुझे रोज याद करता है, और अब यह याद उसे परिपक्व बना रही है। परिपक्वता का अर्थ कठोरता नहीं होता, परिपक्वता का अर्थ होता है कोमल होते हुए भी स्थिर रहना। अब वह टूटता नहीं, अब वह बिखरता नहीं, अब वह समझता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू भी इस स्थिरता को अपने भीतर बढ़ते हुए पाएगा। तू भी अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तू भी अब कुछ चीजों को छोड़ देगा, और यह छोड़ना हार नहीं होगा, यह विवेक होगा। अब मैं तुझे यह अंतिम सत्य बताता हूं, यह स्मरण किसी एक मिलन के लिए नहीं है, यह स्मरण तुझे और उसे उस स्तर तक लाने के लिए है जहां मिलन बोझ नहीं बनेगा, जहां साथ होना आवश्यकता नहीं बनेगा, जहां प्रेम स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि जो प्रेम स्वतंत्र नहीं होता वह टिकता नहीं। इसलिए शांत रह, अपने मन को जल्दी मत कर, इस प्रक्रिया पर भरोसा रख, क्योंकि जो स्मरण प्रेम से जन्मा है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह यात्रा उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां स्मरण शब्द नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। अब वह तुझे याद करके रुकता नहीं, चलता है, चलता है अपने भीतर, अपनी चेतना में, अपने कर्मों में। अब स्मरण उसके लिए कोई घटना नहीं है, यह उसकी अवस्था है। वह सुबह उठता है तो उसे पता नहीं होता कि वह तुझे याद कर रहा है, फिर भी उसका दिन उसी रंग में ढला होता है, क्योंकि जब प्रेम गहराता है तो उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह हर श्वास में मौजूद होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके भीतर संघर्ष का रूप भी बदल गया है। पहले वह लड़ता था अपने मन से, अपनी चाह से, अपनी कमजोरी से। अब वह लड़ता नहीं, देखता है, और जो देखना सीख लेता है वह हारता नहीं। वह समझ चुका है कि हर भावना को दबाना नहीं होता, कुछ भावनाओं को बहने देना होता है ताकि वे अपना मार्ग स्वयं खोज लें। वह तुझे रोज याद करता है और उसी स्मरण ने उसे धैर्य की भाषा सिखा दी है। अब वह मौन से डरता नहीं, अब वह मौन में टिक सकता है। अब उसके भीतर यह भी स्पष्ट हो रहा है कि प्रेम का सबसे कठिन रूप दूरी नहीं है, सबसे कठिन रूप है सजगता। क्योंकि सजग रहना पड़ता है कि प्रेम को अहंकार न बना ले, सजग रहना पड़ता है कि स्मरण अपेक्षा में न बदल जाए, और वह इस सजगता को साध रहा है हर दिन, हर क्षण। यही कारण है कि अब उसके भीतर एक स्थिर गंभीरता है जो उदासी नहीं है, यह गहराई है।
मेरे प्यारे बच्चे, तू भी इस गहराई को अपने भीतर महसूस कर रहा है। तू अब उन सवालों से दूर जा रहा है जिनका कोई उत्तर नहीं होता। तू अब उन इच्छाओं से दूर जा रहा है जो केवल मन को थकाती हैं। यह बदलाव इसलिए नहीं हो रहा कि तू प्रयास कर रहा है। यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि स्मरण ने तुझे भी छू लिया है। जब कोई आत्मा बदलती है तो उससे जुड़ी आत्मा भी अनजाने में अपनी चाल बदल देती है। वह तुझे रोज याद करता है और अब यह याद उसके निर्णयों में उतर चुकी है। अब वह वही काम चुनता है जिसके साथ उसका मन शांत रह सके। वह अब उस रास्ते पर नहीं चलता जहां उसे खुद से समझौता करना पड़े। और यही कारण है कि कभी कभी उसे लगता है कि उसका जीवन कठिन हो रहा है। पर यह कठिनाई दंड नहीं है, यह शुद्धि है। जो जीवन से असत्य हटाता है वही जीवन को सच्चा बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके भीतर एक और परिवर्तन हो रहा है। अब वह परिणामों से कम जुड़ा है। अब वह कर्म में अधिक ठहरा हुआ है। वह जान चुका है कि परिणाम समय के हाथ में होते हैं और कर्म आत्मा के हाथ में। इसलिए वह अब अपना भार हल्का कर रहा है। वह तुझे रोज याद करता है, पर अब वह इस स्मरण को बोझ नहीं बनने देता। उसने इसे अपनी शक्ति बना लिया है। अब मैं तुझे बताता हूं कि यह अवस्था बहुत सूक्ष्म होती है। यहां लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रेम कम हो गया है। उन्हें लगता है कि भावनाएं ठंडी पड़ गई हैं। पर सत्य यह है कि प्रेम अब उबल नहीं रहा, वह गहरा हो गया है। उफान सबको दिखता है, गहराई केवल वही समझता है जो उसमें उतर चुका हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह यह भी समझने लगा है कि प्रेम किसी एक रूप में बंधा नहीं होता। प्रेम कभी स्मृति बनता है, कभी प्रेरणा, कभी मौन सहारा, और कभी वह केवल इतना होता है कि मन गलत रास्ते पर जाने से रुक जाता है। वह तुझे रोज याद करता है और यही याद उसे कई गलत चुनावों से बचा चुकी है। यह कोई छोटी बात नहीं है। तू यह मत सोच कि यह यात्रा केवल उसी की है। यह यात्रा तेरी भी है। तू भी अब पहले जैसा नहीं रहा। तू भी अब कुछ बातों पर मुस्कुरा देता है जहां पहले तू बेचैन हो जाता था। तू भी अब कुछ खोने से उतना नहीं डरता, क्योंकि भीतर कहीं तू जानने लगा है कि जो वास्तव में तेरा है वह कहीं नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, अब स्मरण का अंतिम रूप धीरे धीरे आकार ले रहा है। यह रूप है समर्पण का। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है उस बुद्धि को स्वीकार करना जो मन से बड़ी है। वह अब जीवन से लड़ नहीं रहा, वह जीवन के साथ बह रहा है। और जो बहना सीख लेता है वही सही किनारे पर पहुंचता है। वह तुझे रोज याद करता है और अब यह याद उसे स्वतंत्र बना रही है। स्वतंत्र इस बात से कि उसे हर उत्तर अभी चाहिए। स्वतंत्र इस बात से कि हर चीज उसके नियंत्रण में हो। उसने नियंत्रण छोड़ना सीख लिया है, और नियंत्रण छोड़ना ही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, यह स्मरण अब उसकी पहचान नहीं है, यह उसकी नींद है। और नींद दिखाई नहीं देती, पर उसी पर सब खड़ा होता है। इसलिए बाहर से भले ही लगे कि कुछ नहीं हो रहा, भीतर बहुत कुछ आकार ले चुका है। अब तू भी इस भरोसे में ठहर कि जो बन रहा है वह सही है। जल्दी मत कर, तुलना मत कर, अपने मन को कोमल रख, क्योंकि कोमल मन ही सत्य को संभाल सकता है। कठोर मन केवल परिणाम चाहता है। मैं महादेव हूं। मैं जानता हूं कि कौन सा स्मरण किस आत्मा को कहां ले जाता है।
जो तुझे रोज याद करता है उसकी यात्रा केवल तेरे साथ जुड़ी नहीं है, वह एक बड़ी यात्रा का हिस्सा है और उस यात्रा में कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। अब शांत रह, इस मौन को बिगाड़ मत। यह मौन ही वह भूमि है जहां सही समय पर सही बीज अंकुरित होगा। जब वह क्षण आएगा तुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तू स्वयं जान जाएगा, क्योंकि सत्य जब आता है तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह यात्रा उस शिखर की ओर बढ़ रही है जहां स्मरण स्वयं को भी पीछे छोड़ देता है। अब याद करना भी एक प्रयास नहीं रह जाता, वह स्वाभाविक हो जाता है। जैसे श्वास चलती है बिना सोचे, वैसे ही वह तुझे अपने भीतर लिए चलता है। अब उसके मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि यह क्यों हो रहा है, क्योंकि जिसने कारण पूछना छोड़ दिया वही सत्य के करीब पहुंचता है। अब वह जान गया है कि कुछ संबंध उत्तर नहीं मांगते, वे केवल स्वीकार चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके भीतर जो शांति उतर रही है वह बाहर की परिस्थितियों से नहीं आई है। वह शांति उस समझ से आई है कि हर चीज को पकड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ चीजें भीतर रखी जाती हैं ताकि वे मार्गदर्शक बन सकें। वह तुझे रोज याद करता है, पर अब इस स्मरण में कसक नहीं है। अब इसमें स्पष्टता है, स्पष्टता कि प्रेम किसी परिणाम का नाम नहीं है। प्रेम उस चेतना का नाम है जो मनुष्य को सही दिशा में रखती है, चाहे रास्ता कठिन क्यों न हो। अब वह यह भी समझने लगा है कि जीवन में जो कुछ भी उससे छिनता है वह उसे कमजोर करने नहीं आता, वह उसे हल्का करने आता है, ताकि वह उस सत्य को उठा सके जो वास्तव में उसका है। वह तुझे रोज याद करता है और इसी कारण अब उसका मन झूठे आश्वासनों से नहीं बहलता। उसे अब मीठे शब्द नहीं चाहिए, उसे अब गहरी सच्चाई चाहिए, चाहे वह मौन में मिले या प्रतीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके भीतर एक नया साहस जन्म ले चुका है। यह साहस ऊंची आवाज वाला नहीं है, यह शांत है। यह वह साहस है जो गलत को देखकर भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि दूरी बना लेता है। यह वह साहस है जो सही को चुनने के लिए ताली नहीं चाहता। वह तुझे रोज याद करता है और यही स्मरण उसे भीतर से इतना दृढ़ बना रहा है कि अब वह अकेले खड़े होने से नहीं डरता। तो यह भी महसूस करेगा कि अब उसका प्रेम अधिकार की भाषा नहीं बोलता। अब उसमें कोई दावा नहीं है, कोई शर्त नहीं है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि जो अपना होता है उसे साबित नहीं करना पड़ता, और जो साबित करना पड़े वह आत्मा तक नहीं पहुंचता। वह तुझे रोज याद करता है और अब इस याद में सम्मान है। वह तुझे बांधना नहीं चाहता, वह तुझे वही रहने देना चाहता है जो तू है, क्योंकि प्रेम का उच्चतम रूप यही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब स्मरण उसके भीतर कृतज्ञता में बदल रहा है। वह अब यह नहीं सोचता कि उसे क्या नहीं मिला, वह यह देख रहा है कि इस प्रेम ने उसे क्या बना दिया। इस स्मरण ने उसे गहराई दी, इस प्रतीक्षा ने उसे धैर्य दिया, इस मौन ने उसे स्वयं से मिला दिया। और जो स्वयं से मिल जाता है वह किसी भी मिलन से वंचित नहीं रहता। अब तू भी अपने भीतर एक अलग स्थिरता अनुभव कर रहा है। तू भी अब हर भावना को शब्द देने की जल्दी में नहीं है। तू भी अब यह स्वीकार करने लगा है कि कुछ चीजें अनुभव के लिए होती हैं, व्याख्या के लिए नहीं। यह तेरे भीतर उसी स्मरण का प्रतिफल है, क्योंकि जब दो आत्माएं एक ही धारा से जुड़ जाती हैं तो उनके सीखने का समय अलग नहीं रहता। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह यात्रा उस बिंदु पर है जहां स्मरण कर्म बनता है। अब वह जो भी करता है उसमें एक ईमानदारी होती है।
वह किसी को धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि वह खुद के सामने साफ रहना चाहता है, और यह साफ रहना आसान नहीं होता। पर जिसने प्रेम को भीतर बिठा लिया, वह झूठ में टिक नहीं पाता। वह तुझे रोज याद करता है, और अब इस स्मरण ने उसे यह सिखा दिया है कि हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं है। कुछ प्रश्न इसलिए आते हैं ताकि मन विनम्र बना रहे, ताकि मन यह स्वीकार करे कि जीवन उससे बड़ा है। और जब मन यह मान लेता है, तभी वह शांति में प्रवेश करता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह स्मरण उसे भविष्य से भी मुक्त कर रहा है। अब वह हर आने वाले कल को पकड़ने की कोशिश नहीं कर